हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से आ गए हम नए गेमिंग टेस्ट के साथ, जहां पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं दी ऑल न्यू वन प्लस नॉर्ड 5 का। वैसे देखो, नॉट 4 ने तो काफ़ी धमाका मचाया था, आज भी मार्केट में अच्छे खासा बिक रहा है वो फ़ोन। लेकिन जानेंगे कि भाई जो नया नॉट 5 है वो गेमिंग टेस्ट में हमारा कैसा परफॉर्म करता है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको इस फोन में मिलता है Qualcomm का स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर और बैटरी मिल जाएगी आपको 6800 मिली एम्प पावर की। अब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई इसकी बैटरी परफॉर्मेंस हमारे गेमिंग टेस्ट में कैसी रहेगी। तो फटाफट से आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। हमने फ़ोन को कर दिया है 100% चार्ज। अब बैटरी मोड को हम कर देंगे हाई परफॉर्मेंस मोड पे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कर दिया है फ्लाइट मोड को ऑन, ब्लूटूथ ऑफ है और वाईफाई से कर लिया है हमने कनेक्ट। बाकी डिस्प्ले सेटिंग में भी हमने यहाँ पर ब्राइटनेस को कर दिया है मैक्सिमम, ऑटो ब्राइटनेस को कर दिया है ऑफ और साथ ही यहाँ पर हम स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है उसको करेंगे हाई पे। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन का, तो उसके हिसाब से हम इसको कर देंगे इसके हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे सेट, यानी कि 1.5 के रेजोल्यूशन पे। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड पे खेलते हैं तो बैटरी आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिल सकती है। बाकी फोन को हमने इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे रखा हुआ है जो कि ऑक्सीजन OS 15। हमारे पास जो वेरियंट है ये है 12GB रैम विद 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर हम ये 4 गेम्स खेलेंगे हर आधे आधे घंटे के लिए और साथ ही यहाँ पर हम हर आधे घंटे में आपको टेम्परेचर बताएंगे। अभी के वक्त यहाँ पर हो रहा है रूम का टेम्परेचर अराउंड 23.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास और फोन की फ्रंट की साइड हो रहा है अराउंड 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। बैक का टेम्परेचर देखें तो ये भी लगभग आपको इतना ही मिल रहा है 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इनिशियल टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर हमारे थर्मल कैमरा में फोन बिल्कुल ठंडा है। स्पेशली इसका जो कैमरा मॉड्यूल देखेंगे उसके अराउंड तो बिल्कुल ही कूल लग रहा है। फ्रंट की साइड भी आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। जो बॉटम साइड है, क्योंकि फोन को मैंने पकड़ रखा था तो वो थोड़ा सा वार्म हो रखा है और ये भी हम हर आधे घंटे में आपको मेजर करके बताएंगे। तो गेम के दौरान हमने कर दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन, जो कि काफी प्रेशर डालता है इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में। यहाँ पर सबसे पहले खेलेंगे हम BGMI और उसके अलावा आपको ऊपर FPS हमेशा नजर आते रहेंगे और यहाँ पर भी इसको भी मैं सेंटर पे रख देता हूँ। तो फटाफट से सेटिंग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग यहाँ पर BGMI सपोर्ट करता है इस फोन में। तो देखिए तो यहाँ पर अगर आप ग्राफिक सेटिंग में जाकर तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन आता है। हालांकि इस प्रोसेसर के बाकी फ़ोन जो हैं अल्ट्रा एक्सट्रीम सपोर्ट करते हैं, यानी कि 120 FPS, लेकिन ये फ़ोन जो है 90 FPS सपोर्ट करता है एज ऑफ नाउ। हो सकता है आने वाले अपडेट में ये चीज़ फिक्स कर दे और मैक्सिमम सेटिंग आपको मिल जाएगी अराउंड अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो ज़्यादातर फ़ोन जो है स्मूथ सेटिंग के साथ मैक्सिमम फ्रेम रेट नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर इस फोन में भी चेक करेंगे कि भाई इसमें एक्जैक्टली 90 FPS के अराउंड आता है या नहीं। BGMI को यहाँ पर हम खेलेंगे स्मूथ ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम प्लस यानी कि 90 FPS पे। तो फटाफट से हमने टाइमर को भी ऑन कर दिया है एंड लेट्स सी कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आता है। तो भाई अभी के लिए तो यहाँ पर कांस्टेंट 90 FPS हमें यहाँ पर शो हो रहा है एंड लेट्स सी कि जंप के वक्त एग्जैक्टली कैसा शो होता है। तो लैंडिंग के वक्त जो मिनिमम FPS हमें देखने को मिला वो अराउंड 83 तक गया है एंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा लोग कूदे हैं भाई, गन भी नहीं मिली है, बंदा मिल गया आसपास। थोड़ा ले कर दिया लाल। तो दोस्तों अभी तक तो BGMI काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर एंड देख सकते हैं FPS भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, अराउंड 80 FPS से ऊपर ही था। अब गाड़ी चलाते वक्त भी यहाँ पर FPS बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, 89 to 90 FPS के अराउंड ही है एंड फ़ोन भी गर्म फील नहीं हो रहा है। हाँ वार्म लग रहा है, लेकिन थर्मल टेम्परेचर में देखेंगे एग्जैक्टली इसका क्या हाल है और टेम्परेचर मेजर करके भी। तो दोस्तों इसी के साथ आधे घंटे हो गए एंड काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहा और फ्रेम रेट भी यहाँ पर ऐसा कहीं मेजर ड्रॉप देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 FPS के अराउंड ही रहा है गेम प्ले, जहाँ बाकी फोन्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ एंड मोमेंट तक भी कोई ऐसा मेजर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। अब जल्दी से यहाँ पर सारे स्टैट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन की हालत बैक की साइड से थोड़ा सा यहाँ से वार्म हुआ है। अराउंड जो प्रोसेसर लगता है शायद से यही है कैमरा मॉड्यूल के ऊपर की साइड में, और काफ़ी सही से हीट डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है। यहाँ पर फ्रंट की साइड अगर नज़र डालें तो फ्रंट भी लगभग अपर साइड से थोड़ा ज़्यादा वार्म हुआ है एंड लोअर साइड से उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गया है। मतलब अपर साइड एज ऑफ नाउ टेम्परेचर दिखा रहा है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मतलब अपर की साइड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर गया है एंड लोअर साइड में थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल के अराउंड ही ज़्यादा फ़ोन गर्म हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ अराउंड 35.8 डिग्री सेल्सियस अपर साइड में,
फ्रंट की साइड से देखेंगे अगर तो वो भी लगभग अराउंड 36 डिग्री है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 36 के अराउंड ही है, वो भी अपर साइड में। लोअर साइड और ज़्यादा फ़ोन ठंडा है। तो गेम प्ले के हिसाब से तो यहाँ पर फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। बाकी बैटरी ड्रॉप देखें तो यहाँ पर फ़ोन की बैटरी जो है गिर के आ गई है लगभग 90% के अराउंड, एंड 10% का ड्रॉप आप देख सकते हैं। इसकी हाई परफॉर्मेंस मोड में हमें मिला है और हाईएस्ट ब्राइटनेस लेवल के साथ। बाकी हमारे BGMI का गेम प्ले का स्टैट्स अगर आप देखें तो मैक्सिमम FPS यहाँ पर 90 FPS के अराउंड ही है, और जो मिनिमम है वो 76 गया है, और जो एवरेज FPS है ना वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिला है 89.2 FPS के अराउंड। बाकी 5% लो पे ध्यान देंगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि एवरेज FPS के काफ़ी पास है, यानी कि 83.9। बाकी एवरेज पावर ड्रॉ देखेंगे तो वो लगभग 5 वॉट के अराउंड है। मतलब स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 जो हमने पहले देखा था लगभग वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिला है। इनिशियली जो हमने iQOO Neo 10R में देखा था ना स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, वो तो काफ़ी गर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन मुझे लगता है काफ़ी सही करी गई है। नाउ बारी आती है ग्रिड लेजेंड्स की, और आपके काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने इस गेम को भी इंक्लूड कर दिया है हमारे गेमिंग टेस्ट में, एंड उसके लिए देखो लाइक तो बनता है गाइस। जैसे कि आप सेटिंग देख सकते हैं इस गेम का हमने मैक्सिमम पे सेट कर रखा है सब कुछ ना। दोस्तों ये वाला जो गेम है ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हैवी इन द सेंस ना सिर्फ ये स्टोरेज ज़्यादा लेता है बट ग्राफिक्स भी इसमें आपको काफ़ी कमाल के मिल जाएंगे। आप इसको PC लेवल का गेम मोबाइल फ़ोन में कह सकते हैं, और जो मैक्सिमम FPS इस गेम में जाता है वो है 30 FPS की अराउंड। अगर 30 से नीचे हो रहा है तो समझ लेना कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है। गाइस इस गेम का ग्राफिक्स कमाल का है, आप लोगों की चॉइस माननी पड़ेगी। जो गेम है वो काफ़ी बढ़िया सजेस्ट किया आपने, एंड यहाँ पर जो FPS भी अगर आप ध्यान दे तो वो 30 FPS के अराउंड ही है, बिल्कुल फ्लक्चुएट ज़रा सा भी नहीं कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब मज़ा आएगा अगर आप इस फ़ोन में खेलते हैं तो। अभी तक तो मुझे वही लग रहा है, देखते हैं अभी टाइम बाकी है काफ़ी, ऑलमोस्ट 20 मिनट हैं। उसके बीच में यहाँ पर फ्लक्चुएशन कितना आता है वो भी हम चेक करेंगे। गाइस मैं कौन से ड्राइविंग स्कूल पे गया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको बता देता हूँ। उस ड्राइविंग स्कूल का नाम था सलमान खान ड्राइविंग स्कूल। मतलब उस ड्राइविंग स्कूल में कार में ब्रेक ही नहीं थे, एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक है। गेम फैंटास्टिक है, मतलब फ्रेम रेट भी इसमें बिल्कुल 30 FPS से चिपके हुए थे एकदम, एंड ज़रा भी फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिला। मोशन ब्लर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो प्रोसेसर है वो सारी चीज़ें बढ़िया से हैंडल कर रहा है एज ऑफ नाउ। इस गेम में जहाँ पर टर्न वगैरह आ रहे हैं ना, जहाँ पर शार्प टर्न है वहाँ पर हैप्टिक भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है इस फोन में। अब यहाँ पर आपको एक्स एक्सेस लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाता है, जिसके चलते वो हैप्टिक जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस फोन में। यहाँ पर जो मिनिमम FPS है वो 28 के अराउंड गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर 29 to 28 जा रहा है इतनी देर खेलने के बाद। तो दोस्तों ये लैब भी फिनिश हो चुका है, एंड इसी के साथ लगभग 1 घंटे हो गए हैं, एंड जल्दी से फ़ोन का स्टैट्स देख लेते हैं। गेम प्ले काफ़ी बढ़िया रहा, एंड फ्रेम ड्रॉप एज सच कहीं भी देखने को नहीं मिले। सबसे पहले अगर आप थर्मल कैमरा में देखें तो फ़ोन अच्छा खासा वार्म लग रहा है अपर साइड में भी देखें तो साइड में भी हल्का हल्का है यहाँ पर गर्म, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं है कि जिससे कि अनकंफर्टेबल लगे होल्ड करने में। अपर साइड में ही फ़ोन ये गर्म हो रहा है, लोअर पार्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ठंडा है अपर साइड के मुकाबले। बाकी टेम्परेचर कौन से मेजर करेंगे तो टेम्परेचर तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर गया है अपर साइड में अराउंड 37.9 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और लोअर साइड काफ़ी ठंडा है अराउंड 35 डिग्री के आसपास। फ्रंट की साइड भी देखेंगे तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड गया है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। बैटरी देखोगे तो वो गिर के आ गई है 82% पे, एंड बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं कहेंगे। अगर आप गेम प्ले को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव गेम था वो, और हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी हुई थी। बाकी ग्रिड लेजेंड के स्टैट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैक्सिमम FPS अराउंड 30 FPS के अराउंड होना चाहिए था, और मिनिमम जो हमें मिला है वो 27 ही मिला है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। एवरेज फ्रेम देखें तो वो काफ़ी ज़बरदस्त है 29.5 के आसपास, और 5% लो भी देखें तो वो काफ़ी क्लोज है एवरेज FPS के अराउंड, यानी कि 27.4। बाकी एवरेज पावर ड्रॉ देखेंगे तो ये BGMI के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, वहाँ 5 वॉट का हुआ था और यहाँ पर हुआ है 5.8 वॉट के अराउंड, लेकिन यहाँ पर बैटरी में बहुत ज़्यादा मेजर ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है वोथरिंग वेव्स। तो जल्दी से इसको भी खेलते हैं और देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसी मिलती है हमें यहाँ। बाकी ग्राफिक क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफिक क्वालिटी हमने मैक्सिमम रखी है। इसकी फ्रेम रेट देखते हैं, इसमें मैक्सिमम जा रहा है 40 FPS के अराउंड, लेकिन हम इसको 60 कर देंगे, 60 इसमें मैक्सिमम मिल जा रहा है, यानी कि सारे सेटिंग को हमने कर दिया है बिल्कुल हाईएस्ट पे। तो इसी के साथ गेम शुरू हो चुका है, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी कर दिया है ऑन, एंड लेट्स सी कि यहाँ पर FPS जो है मैक्सिमम कितना मिलता है। हमने 60 FPS रख रखा था, अभी यहाँ पर जो है FPS काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड जबकि हमने कुछ भी मूव नहीं किया है। मूवमेंट करते ही यहाँ पर FPS जो है वो 50 के आसपास पहुँच गया है, 59, कहीं पर 50 जा रहा है, कहीं पर 49 जा रहा है।
जैसे ही ज़्यादा ग्राफिक्स एलिमेंट आ रहे हैं ना, वो 30 FPS भी चला जा रहा है बीच बीच में। मुझे लगता है कि हमने इस जो सेटिंग है इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसको हम यही सेटिंग पे खेलेंगे। एंड लेट्स सी कि फ़ोन जो है कैसा परफॉर्म करता है। शैडोज़ वगैरह ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इस सेटिंग में जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 40 से लेकर 42 FPS के अराउंड भी जा रहा है ये, एंड कहीं कहीं पे तो कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो रहा है। गेम प्ले में बहुत ज़्यादा स्टटर फील तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्टटर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर मूव अराउंड करते हैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं 39 FPS पहुंच गया ऐसे ऐसे अगर आप करते हैं तो, जो कि आइडली 60 FPS के अराउंड ही होना चाहिए था। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना। ये वाला गेम जो है थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड है, आप जेंशिन इम्पैक्ट जैसा देख सकते हैं इसको। अब गेम में जो ग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे लोड होके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट है यहाँ आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे थोड़ा टाइम ले रहे हैं रेंडर होने को। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं गेम को खेलते हुए, एंड यहाँ पर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वार्म लग रहा है। एक बार इसका थर्मल कैमरा में हालत देख लेते हैं फ़ोन की, कि अच्छा खासा अपर साइड से गर्म हो रखा है। एंड बैक पैनल का भी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म है बैक पैनल के साइड में भी, और फ्रेम मतलब अपर एंड लोअर साइड से ही थोड़ा गर्म हुआ है ना। ये वाला मॉन्स्टर गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, एंड यहाँ पर जो है FPS ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। ऑलमोस्ट 24 से लेकर 25 FPS के अराउंड भी गया है इसका लोवेस्ट FPS यहाँ पर। तो उसी के साथ आधे घंटे हो गए हैं वुथरिंग वेव्स खेल कर, एंड यहाँ पर अब बारी है स्टैट्स चेक करने की। एंड काफ़ी ज़बरदस्त ये गेम है। जेंशिन इम्पैक्ट का भी थोड़ा सा हायर लेवल आप कह सकते हैं, इतना ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव है। यहाँ पर सबसे पहले बैटरी ड्रॉप देख लेते हैं, और यहाँ पर बैटरी गिर के आ गई है अराउंड 70%। सबसे ज़्यादा ड्रॉप मेरे ख्याल से इसी में हुआ है, ऑलमोस्ट 13% का ड्रॉप। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर 41 मैक्सिमम गया है इसके फ्रंट की साइड में। बैक की साइड देखें तो वो भी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही है। मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन जो है गर्म हुआ है। थर्मल कैमरा में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर फ़ोन जो है अभी भी सेंटर की साइड से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, और अपर साइड में, और यही चीज़ फ्रंट की साइड में भी नज़र आ रही है। बाकी वुथरिंग वेव्स का अगर आप स्टैट्स देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम FPS जो है 60 FPS के आसपास जाना चाहिए था, लेकिन एवरेज FPS हमें मिला है अराउंड 45.9 FPS के अराउंड। बाकी अगर आप 5% लो देखेंगे तो वो काफ़ी कम है, क्योंकि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं ना इस गेम में। देखो मज़ा तो आता है गेम खेलने में, लेकिन जो FPS है उससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लगभग 28.7 गया इसका 5% लो, और जो एवरेज पावर ड्रॉ है ना वो अब तक का सबसे ज़्यादा है 6.09 वॉट्स का, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर हंगरी भी है ये वाला गेम जो है। देखो अगर आप OnePlus Nord 5 में वुथरिंग वेव्स खेलते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसके जो ग्राफिक क्वालिटी है उसको थोड़ा कम पे रखकर खेलें, तब आपको कांस्टेंट FPS देखने को मिल सकते हैं। एंड नाउ फाइनली बारी आती है हमारे प्यारे दुलारे जेंशिन इम्पैक्ट की। यहाँ पर जेंशिन इम्पैक्ट की जो ग्राफिक्स है उसको भी कर देते हैं हाईएस्ट पे सेट। सारी चीज़ें हम जल्दी से इसको हाईएस्ट पे सेट कर देते हैं। 60 FPS फ्रेम्स कर देते हैं, मोशन ब्लर भी हाई है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसके गेम को। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले इंटेंस फाइट में यहाँ पर जो फ्रेम्स था वो थोड़ा कम हो गया था, जिसके चलते फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो रखा था। अब फ़ोन जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ तो फ्रेम्स भी ऑलमोस्ट 50 FPS के अराउंड ही वापस से आ गए। तो भाई इसी के साथ 2 घंटे हो गए हैं एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के, एंड यहाँ पे फ़ोन भी काफ़ी अच्छा खासा गर्म हो गया है। देखो ओवरऑल फ़ोन ने काफ़ी उम्दा परफॉर्म किया है। हालांकि जो हैवी गेम जैसे कि वुथरिंग वेव्स और जेंशिन इम्पैक्ट में फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेएबल है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी फील नहीं हुआ। जल्दी से अब फ़ोन का हिसाब किताब देख लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर देखें तो फ्रंट की साइड में गया है मैक्सिमम 41 डिग्रीज, ऊपर की साइड में, बैक की साइड में 39.8 40 डिग्रीज मानकर चलिए इतना ही गया है। पूरे वीडियो में हमारे OnePlus Nord जो है अपर साइड से ही वार्म हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट की साइड से भी देखें तो अपर साइड से ही सबसे ज़्यादा वार्म हुआ है, यानी कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इसका अपर पोर्शन ज़्यादा गर्म रहता है एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। बाकी बैटरी पे आए तो यहाँ पर बैटरी गिर के आ गई है ऑलमोस्ट 59%, एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा गेम प्ले। यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी यहाँ पर ओवरऑल फ़ोन में गेम प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि मैक्सिमम ब्राइटनेस से, यानी कि फ़ोन जब थ्रॉटल होता है तो ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम करता है, लेकिन उतना ज़्यादा कम हमें नहीं फील हुआ है। बाकी अगर जेंशिन इम्पैक्ट के गेम का स्टैट्स देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम FPS हमें मिलना चाहिए था 60 FPS के अराउंड, लेकिन एवरेज FPS अगर आप देखें तो वो 50 FPS के अराउंड है, और 5% लो देखेंगे तो वो 34.1 है।
यानी कि हाईएस्ट ग्राफिक्स के साथ भी जहाँ पर हमने सारे एलिमेंट्स ऑन कर रखे थे उन सब के साथ यहाँ पर जो 5% लो है वो 34.1 देखने को मिला। ऐसा कहीं मेजर ड्रॉप जैसे कि मैंने बताया किसी भी गेम में हमें महसूस नहीं हुआ। एवरेज पावर ड्रॉ देखें तो ये लगभग वुथरिंग वेव्स के अराउंड ही है, लगभग 5.97 6 वॉट के अराउंड आप कह सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट ऑफ दी OnePlus Nord 5। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर ऐसा कहीं मेजर फ्रेम ड्रॉप्स हमें नहीं देखने को मिले। ग्राफिक्स ज़बरदस्त थे, वुथरिंग वेव्स और जेंशिन इम्पैक्ट दोनों ही ज़बरदस्त निकल कर आए हैं। यानी कि इतने ज़्यादा ग्राफिकल इवेंट और इतने ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के बाद भी फ़ोन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब ओवरऑल हीटिंग इशू भी इस फ़ोन में हमें कहीं भी नहीं महसूस हुई। ओवरऑल ऊपर की साइड से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हुआ ये फ़ोन, लेकिन हीटिंग इशू के कारण कहीं पे थ्रॉटलिंग हो गया या फिर ऐप को ही क्लोज कर दिया, ऐसा कुछ भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, तो ये था OnePlus Nord 5 का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट विद टेम्परेचर मेजरमेंट और आपके चॉइस के हिसाब से हमने सारे गेम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और किसके साथ हम इसका कंपैरिजन लेकर आए वो भी नीचे बताना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।